राजकीय एनएम महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एमए फाइनल हिंदी के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। हमने अब तक इस व्याख्या पर 4 भाग पूर्ण कर लिए हैं। आज हम भाग 5 के अंतर्गत उसी क्रम में आगे व्याख्या पर बात करेंगे। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी। तू ही उष्ण उसे रखेगी, मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे, और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच, उपमोचिस तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को, देखूं खींच तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। तुझे तभी त्यागूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। यहाँ उर्मिला वेदना को स्वयं के लिए भला बता रही है, स्वयं के लिए श्रेष्ठ बता रही है, क्योंकि यह वेदना ही है जो उसके प्रिय की स्मृति को उसके मन में कायम रख रही है। उर्मिला कहती है कि वेदने तू भी भली बनी, कि हे वेदना तू मेरे लिए भली बनी है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, कि मैंने तुझी में अपनी घनी चाह को पाया है। अर्थात वेदना के समय में ही मुझे पता चला है कि अपने प्रियतम के प्रति मेरी चाह कैसी है। नई किरण छोड़ी तूने, तू वह हीर कनी, कि तूने एक प्रकार से मेरे लिए एक नई किरण छोड़ी है। तू वह हीर कनी, तू वह हीर कनी अर्थात हीरे का एक टुकड़ा है, कि जिस प्रकार से हीरे से प्रकाश की किरणें निकलती है, उसी प्रकार से तूने भी मेरे लिए एक नई किरण छोड़ी है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी। कि सजग रहूं मैं, कि मैं सजग रहूं, सदैव सचेत रहूं, और मुझे अपने प्रिय की याद सदैव आती रहे, मैं उन्हें भूलूं नहीं। इसके लिए साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी, कि तू मेरे हृदय में गड़ी हुई है। विशिक हनी, विशिक अर्थात बाण की, अनी अर्थात नोक, कि जिस प्रकार से कोई बाण की नोक हृदय में अड़ जाती है तथा वह सालती रहती है, कष्ट देती रहती है, उसी प्रकार से बाण की नोक के समान ही तू मेरे हृदय में जम गई है और मुझे सदैव सजग रखती है। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी। तू ही उष्ण उसे रखेगी, मेरी तपन मनी। आगे उर्मिला कहती है कि मेरी इस देह को सदैव उष्ण रखने का कार्य तू ही करेगी। मेरी जो देह है वो कभी भी ठंडी नहीं होगी, अर्थात मुझे कभी भी शीतलता नहीं मिलेगी, मुझे कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। रहे दृगंबु सनी, और मेरे दृगंबु, दृगंबु अर्थात मेरे दृग के अंबु अर्थात आंसू, मेरी आंखें जो है वो सदैव आंसुओं से सनी रहेगी। तू ही उष्ण उसे रखेगी, मेरी तपन मणि, कि जिस प्रकार से कोई तपन मणि होती है, तपन मणि होती है जो तपन देती है, उसी प्रकार से तू मेरे लिए तपन मणि के समान है जो सदैव मेरे हृदय को उष्ण रखेगी। आ अभाव की एक आत्मजे, और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच, उपमोचिस उपमोचित स्तनी। उर्मिला आगे कहती है कि वेदना जो है वो अभाव की आत्मजा है, अर्थात वेदना का जन्म अभाव से ही होता है। और अदृष्टि जनी, और अदृष्टि जनी है। तेरी ही छाती है सचमुच, कि वेदना की छाती ही सचमुच
उपमोचित स्तनी है। उपमोचित स्तनी मतलब अपनी संतान का पालन करने वाली। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को, देखूं खींची तनी। आगे उर्मिला कहती है कि तुम तो वियोग की समाधि हो, अनोखी हो, तुम मेरे लिए क्या ठीक ठन गई हो। अपने को प्रिय को जगती को, देखूं खींची तनी। उर्मिला कहती है कि मैं कभी अपने को, कभी प्रिय को और कभी इस संसार को खींची तनी देखती रहती हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, कि मुझे अपने मन के लिए उचित मानिक अर्थात रत्न मिल गया है। तुझ में उपल खनी, तुझ में अर्थात वेदना में उपल खनी, उपल यानी पत्थर की जो खान है, यानी वेदना रूपी जो पत्थर की खान है, उस पत्थर की खान में मुझे मन के जैसा माणिक्य मिल गया है। यहाँ रूपक अलंकार है। तुझे तभी त्यागूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। आगे उर्मिला कहती है कि हे सखी, मैं तुझे तभी त्यागूंगी जब अपने प्राणों का धनी अर्थात अपने प्राणों के प्रिय लक्ष्मण को मैं प्राप्त कर लूँगी। मैं तुझे तभी त्यागूंगी और तब तक मैं तेरे आश्रय में ही रहूंगी। लिख कर लोहित लेख, डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। दीपक संग सलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। आगे उर्मिला दिन के डूब जाने पर उसकी व्यथा प्रकट हो रही है। वह कहती है, लिखकर लोहित लेख, डूब गया है दिन आहा, कि लोहित लेख लिखकर शाम के समय सायंकाल को सूर्यास्त जहाँ होता है वहाँ एक प्रकार की लालिमा दिखाई देती है। उसी लालिमा की ओर उर्मिला संकेत कर रही है कि उस लालिमा से लोहित लेख लिखकर डूब गया है दिन, दिन डूब गया है। आहा अर्थात आहा से शब्द से उसके मन की व्याकुलता, उसकी व्यथा प्रकट हो रही है। व्योम सिंधु सखी देख, कि हे सखी तुम देखो व्योम सिंधु, व्योम रूपी सिंधु, व्योम रूपी समुद्र तारक बुदबुद दे रहा, तारक रूपी बुदबुद बुलबुले दे रहा है। यहाँ व्योम सिंधु तारक बुदबुद में रूपक अलंकार है। दीपक संग शलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को। जब सायंकाल के समय उर्मिला की सखी दीपक जलाने का प्रयास करती है तो उर्मिला उसे मना करती है और कहती है कि हे सखी, यदि तुम दीपक जलाओगी तो उस दीपक के साथ शलभ भी जलेंगे, इसलिए तुम दीपक के साथ शलभ मत जलाओ। जीत सत्व से तम को, तुम तम को अपने सत्व से ही जीतो, अर्थात तम को दीपक से दूर नहीं कर तुम अपने सत्व से उसे दूर करो। क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। उर्मिला कहती है कि हमें क्या देखना है और क्या दिखाना है और प्रकाश का हमें क्या करना है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। यहाँ उर्मिला दीपक तथा पतंग के पारस्परिक प्रेम की ओर संकेत करती है। वह कहती है कि दीपक और पतंग दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इस प्रेम में दीपक भी जलता है तथा पतंग भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और जब दीपक जलता है तो पतंगा उसकी ओर आता है तथा उसकी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। इस स्थिति को देखकर दीपक उससे कहता है कि बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, कि हे बंधु तुम व्यर्थ में ही क्यों जल रहे हो। अर्थात दीपक का तो जलना धर्म है, किंतु वह शलभ से कहता है कि तुम व्यर्थ में ही अपने आप को क्यों जला रहे हो, पर पतंग पड़कर ही रहता,
किंतु जो पतंग है, पतंगा है, वह उस अग्नि में पड़कर ही रहता है। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है कि इस प्रकार से कितनी विह्वलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आगे उर्मिला कहती है कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, और यदि पतंग उस अग्नि से बच भी जाए तो क्या वियोग में, विरह में तड़पता रहे और मर जाए। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, वह अपने प्रणय को छोड़कर, प्रणय अर्थात प्रेम को छोड़कर प्राण धरे क्या, क्या अपने प्रेम को छोड़कर, पतंगा जिस अग्नि से प्रेम करता है उसको छोड़कर क्या वह प्राणों को धारण कर सकता है। जले नहीं तो मरा करे क्या, और यदि वह उसमें नहीं जले, उस अग्नि के साथ वो नहीं जले तो क्या मर जाए। क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और जो पतंगा उस अग्नि में कूदकर अपने प्राण गंवा देता है, क्या यह उसकी असफलता है। किंतु उर्मिला मानती है कि यह असफलता नहीं है, बल्कि यह उन दोनों के गूढ़ प्रेम का ही परिणाम है और दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और दीपक के शलभ को मना करने पर शलभ उससे कहता है कि मन मारकर वह कहता है कि तुम महान मैं लघु पर प्यारे, कि तुम महान हो और मैं लघु हूँ, लेकिन हे प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। अर्थात मिलना चाहे हमारे हाथ में न हो, किंतु मरना अवश्य ही हमारे हाथ में है और हम अपने प्राण दे सकते हैं। शरण किसे छलता है, और किसी के शरण में जाने से किसी के साथ छल नहीं होता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आगे उर्मिला कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने में तो फिर भी जीवन की लाली है, जीवन की सार्थकता है, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किंतु जो पतंग है उसकी भाग्य लिपि तो काली है, किसका वश चलता है। किंतु ऐसा होने पर भी किसी का वश नहीं चलता है। अर्थात जिसके भाग्य में प्रेम में असफल होना लिखा है, उसे असफलता ही मिलती है और इसमें किसी का भी वश नहीं चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आगे उर्मिला कहती है कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, कि यह जो संसार है यह वणिक वृत्ति रखता है। वणिक वृत्ति रखने का अर्थ यह है कि इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के वश में ही परस्पर संबंध निभाते हैं, और यह वणिक वृत्ति ऐसी है कि इसमें उसी को चाहा जाता है, उसी से प्रेम रखा जाता है जिससे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती। और यह जो संसार है यह काम नहीं बल्कि परिणाम निरखता है, अर्थात कार्य की ओर ध्यान नहीं देकर यहाँ परिणाम की ओर ही ध्यान दिया जाता है। मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, किंतु यह जो वृत्ति है यह मुझे बहुत ही खलती है। बता अरी अब क्या करूं, रूपी रात से रार, भय खाऊं आंसू पीऊं, मन मारूं झकमार। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अब तू ही बता कि मैं क्या इस रात्रि से रार करूं, झगड़ा करूं, भय खाऊं, आंसू पीऊं,
मन मारूं झकमार, कि मैं भयभीत हो जाऊं, आंसू पीऊं या अपने मन को मारूं। क्योंकि यहाँ उर्मिला के लिए रात्रि काल में समय व्यतीत करना अर्थात प्रिय वियोग में समय को बिताना उसके लिए अत्यंत कष्टदायक है और उसकी वही वेदना यहाँ व्यक्त हो रही है। क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, इस क्षणदा को विफल बनाऊं। अरि सुरभि जा, लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली, यह कांटों की सेज। आगे उर्मिला अपनी सखी से पूछती है कि क्या मैं क्षण क्षण में चौंक रही हूँ, मैं तुझसे यही सुन रही हूँ कि मैं क्षण क्षण में चौंक जाती हूँ। तो क्या सखी जीवन न जनाऊं, अर्थात क्या मैं अपने इस जीवन को अपने प्रिय के बिना, जिस जीवन को मुझे रखना है स्वयं के लिए नहीं तो अपने प्रियतम के लिए अवश्य रखना है, तो क्या उसको मैं व्यतीत न करूं, उसे न रखूं और इस क्षणदा को क्या मैं विफल बना दूं। आगे उर्मिला कहती है कि अरि सुरभि जा, लौट जा अपने अंग सहेज। सुरभि अर्थात सुगंध को वह कहती है कि अरि सुगंध तुम यहाँ से लौट जाओ, अपने अंग सहेज अर्थात अपने अंगों को संभाल कर, तू है फूलों में पली, यह कांटों की सेज। और तुम तो फूलों में पली हुई हो, किंतु यहाँ मेरा जीवन तो कांटों की सेज के समान है। अतः यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें तो वहीं जाना चाहिए जहाँ जीवन में सुख ही सुख है, किंतु मेरे जीवन में तो केवल कष्ट है। अतः यहाँ सुरभि की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उर्मिला ने अपनी विरह अवस्था में प्रकृति को भी अपनी सहचरी बना लिया है। प्रकृति की सभी क्रियाओं में उसे अपने वियोग की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।